वशिष्ठु, नारद और वशिष्ठ। उसके बाद में सृष्टि की रचना और आगे बढ़ी। अत्रि मुनि, अनुसुईया से 3 पुत्र पैदा हुए, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा। कश्यप की 13 रानियां थी। कृष्णचंद्र शर्मा जी को भैया सुंदरपुर शुभगाम, पंजाधरित पर्वत वारे सौद गए लोटा। सही मैंने भृगु के शुक्राचार्य आदि 7 पुत्र पैदा हुए। इधर मरीच के हुए कश्यप की 13 रानियां थी, जिनमें कद्रु, बिंदुआ, दिति, अत्रि, सुरसा, कद्रु सुरसा से नाग वंश चला। बिनता के गरुड़ और अरुण नाम के 2 बालक पैदा हुए। अदिति से देवता पैदा हुए और दिति से दैत्य। जिनके 2 पुत्र पैदा हुए, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 का रूप धारण करके मार डाला, तो भाई का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप जंगल में तपस्या करने के लिए गया। एक तोता ने नारायण नारायण कह करके आश्रम यानी आसन से उसको डिगा दिया। घर लौट कर आया, सारी कहानी अपनी प्राण पत्नी कयादु को बताई। कयादु ने 108 बार नारायण के नाम का जाप अपने पति के मुख से करा लिया। उसी रात्रि में भक्त प्रहलाद कयादु को उधर गया। इधर हिरण्यकश्यप जंगल में जाकर घोर तपस्या करता है, तो ब्रह्मा जी से 17 वरदान प्राप्त किए थे। न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, ऊपर मरूं न नीचे मरूं, बाहर मरूं न अंदर मरूं, सूखे से मरूं न गीले से मरूं, मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं, तेग से मरूं न तलवार से मरूं। 17 वरदान प्राप्त करने के बाद में हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र पैदा हुए। घर लौट आया। 4 पुत्र थे, हेलाद, अनहिलाद, हृदलाद और सबसे छोटे हुए प्रहलाद। प्रहलाद ने जन्म से ही राम के नाम का जाप प्रारंभ कर दिया। विद्यालय में बच्चों को राम नाम सिखाते। एक प्रजापति के घर घड़े कच्चे देखे और मजबूत हो गए कि राम के नाम में बहुत बड़ी ताकत है, शक्ति है। हिरण्यकश्यप ने पहाड़ों से गिरवाया, हाथियों से कुचलवाया, शेरों से जहर भी पिलाया। अंत में हिरण्यकश्यप हैरान हो गया, तो कहने लगा प्रहलाद से, तेरे राम कहाँ हैं? कि मेरे राम हर जगह। इस खम्भे में है कि हाँ, गर्म खम्भा था। हिरण्यकश्यप ने ऐसा घूसा दिया खम्भे में, खम्भा अचानक फटा। भगवान प्रकट हो गए, आधा शरीर शेर का और आधा मनुष्य का। नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। सूर्यास्त होने जा रहे थे, तहरी पर रख लिया, आधा अंदर आधा बाहर, घोटनों पर रख लिया, न नीचे न ऊपर। कहा पहले अपने वरदान पूरे कर ले, मैं गीला सूखा तो ना कि नहीं प्रभु, तू बाहर अंदर तो ना है कि नहीं, आता हूँ, ऊपर नीचे तो ना, को घोटने पर धरूं, दिन या रात तो नहीं कि नहीं। आज प्रहलाद के हुए विरोचन, विरोचन के हुए बलि, बलि के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था बाणासुर। जब वामन भगवान ने 3 कदम में सर्वस्व नाप लिया, तो बाणासुर कुभान मंत्री को लेकर के यहाँ से भाग गया। कैलाश पर्वत की तलहटी में श्रोणितपुर नाम का नगर बसा करके ये रहने लगा। और बाणासुर ने घोर तपस्या की भगवान शंकर की, नारायण से बदला लेने के लिए। तो भगवान शंकर प्रकट हुए, 1000 भुजाएं दी बाणासुर को। बाणासुर ने कहा, 1000 भुजाओं में बल भी तो दो कि जा तेरे सामने कोई टिकेगा ही नहीं। विश्व विजय की बाणासुर ने। विश्व विजय करने के बाद में भुजाओं की खुजलाहट नहीं मिटी। कैलाश तक पहुंचा, भोलेनाथ से कहा ऐसा करो,
लंगोट चढ़ाए के दो हाथ घर के तुम्हारे जान दो क्यों मेरे नहीं पता नहीं ताकत है या नहीं। भगवान भोलेनाथ ने एक ध्वजा बाणासुर को दे दी और कहा राजन मेरे नाम का एक मंत्र बनवा के ध्वजा को टांग देना, जिस दिन ध्वजा टूट कर गिर जाए तो समझ लेना कि लड़ने वाला पैदा हो गया। आज राजकाज चलाने लगा बाणासुर। समय आने पर बाणासुर के घर एक बेटी ने जन्म लिया। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया। उसी दरमियान में महात्मा नारद जी आ जाते हैं। आसन दिया, कहा बाबा ये देखो मेरी कन्या कैसे मुहूर्त में पैदा हुई है, आगे चल करके क्या करेगी और इसका नामकरण संस्कार किया। नारद ने समझाया राजन चंद्र बदन गजगामिनी सुन राजा भेष मनोहर बाम सचमुच प्रगति लक्ष्मी भयो सुशोभित धाम। और सुन एक दोष पड़ा हुआ है। क्या दोष है कि ब्राह्मण की बेटी होते हुए भी क्षत्रिय कुल में इसका विवाह हुआ। सो कैसे होगा। राजा कर मन में विश्वास त्याग में ब्याह करे रे बेटी को पार पे धरे लाहस पे में जोर रहेगा। इस राजकन्या का विवाह नहीं करूंगा। मैं ये देखूंगा जबरदस्त विवाह करने कौन आएगा। मेरी बेटी का नाम रख दो। देवसी नारद ने आज राजकन्या का नाम उषा रख दिया। महात्मा जी वहां से चले जाते। आज बाणासुर धीमे धीमे बेटी सियानी हुई विद्या अध्ययन करा रहा है। सोचने लगा अब पड़वेला तो बढ़िया है गई। घोड़े पर सवार हुआ, उषा को लेकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचा और मां पार्वती की गोद में कन्या को पटक दिया कि इसको विद्याध्ययन तुम करो। आज पार्वती मैया उषा को पढ़ा रही है। राजा निर्वहन होकर अपना शासन चला रहा है। धीमे धीमे राजकन्या उषा की उम्र विवाह के योग्य हो गई। विद्या में निपुण हुई। भगवान भोलेनाथ ने गढ़ भेज के बाणासुर को बुलवाया। बाणासुर आ गया। भैया पार्वती ने कहा बेटा बढ़िया घर वर देख के और बेटी को पराई कर दो।